नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी बहुत ही इमोशनल है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपके जीवन को बदल सको। इसलिए चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। लेकिन पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ मेरी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरा नाम नैना है और मैं भोपाल में रहती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अब तक माँ नहीं बन पाई। हर दिन समाज और परिवार के ताने मुझे अंदर तक तोड़ते जा रहे थे। इन सब से जूझते हुए मेरे पति करण हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, जैसे कि वो मेरे लिए ही बने थे। हम भोपाल जैसे बड़े शहर में एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। मेरी उम्र 33 साल है और आज भी लोग मेरी सादगी की तारीफ करते हैं। मेरी त्वचा गोरी है, आंखें बड़ी और चेहरे पर एक शांति है जो बचपन से ही रही है। हमारा परिवार बेहद साधारण था। मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था और पिताजी मेहनत करके घर चलाते थे। जब मैं 19 साल की हुई तो मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आया क्योंकि दहेज देने की हैसियत नहीं थी। छोटा भाई पढ़ाई छोड़कर काम पर लग गया और मैं ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती थी। फिर अचानक एक दिन पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और हम तीनों अनाथ हो गए। तब मेरी मामी ने मेरी शादी का प्रस्ताव करण से कराया। करण एक साधारण प्राइवेट ऑफिस में काम करते थे। बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन ईमानदार और समझदार थे। उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की। मेरी मामी ने जाते समय मुझसे कहा था, बेटी अब ससुराल ही तेरा घर है, कुछ भी हो जाए वापस मत आना। तुम्हारी 2 बहनों की शादी भी करनी है। 21 साल की उम्र में मैं एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। पहली रात करण ने बहुत शांति और प्यार से मुझसे बातें की। समय बीतता गया और हमारा रिश्ता मजबूत होता गया। मैंने खुद को सबसे भाग्यशाली औरत समझा। 4 साल बीतते ही ससुराल में संतान को लेकर सवाल उठने लगे। लाख कोशिशों के बावजूद कोई परिणाम नहीं आया। घर के लोग ताने देने लगे, शादी को इतने साल हो गए, कोई बच्चा नहीं। करण के छोटे भाई विनीत की शादी भी हो चुकी थी। उनकी पत्नी मेघा जल्द ही गर्भवती हो गई। फिर तो सभी का रवैया मेरे लिए और सख्त हो गया। मेघा के 2 बच्चे हो गए और मैं हमेशा वही सूनी गोद वाली औरत समझी जाने लगी। मेरी सास ने एक दिन गुस्से में कह ही दिया, अब हम करण की दूसरी शादी करेंगे। ये बांझ औरत अब इस घर में नहीं रह सकती। उन्होंने सुमित्रा नाम की एक लड़की से करण की शादी तय कर दी। मुझे मामी की बात याद आई, कभी भी वापस मत आना। करण ने तब सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नैना से प्यार करता हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा नैना का साथ दूंगा। और फिर उन्होंने मुझे साथ लेकर भोपाल छोड़ दिया। हम दोनों उदयपुर में एक किराए के मकान में रहने लगे। मकान मालिक अविनाश नाम का एक 35 वर्षीय व्यक्ति था। शुरुआत में वो काफ़ी मददगार रहा, लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार अजीब सा लगने लगा। जब करण ऑफिस में होते तो अविनाश कभी कभी बिना बताए घर आ जाता। पहले मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। फिर एक दिन अविनाश ने करण से कहा, आप लोग किराया मत दीजिए, बस मुझे घर का खाना दे दिया करें। करण ने हाँ कह दिया क्योंकि खर्चा कम हो रहा था। अब अविनाश रोज दोपहर और रात को खाना खाने आने लगा। कई बार तो वो मुझे अजीब ही निगाहों से देखता। एक दिन उसने मेरी तारीफ करते हुए कहा, आप बहुत सुंदर हैं नैना जी। मैं चुप रही। उसने मेरी उदासी को महसूस किया और कहा, अगर कोई मदद चाहिए तो बेहिचक कहिए। मैंने हल्के में बात टाल दी। कुछ समय बाद करण को एक वर्कशॉप के लिए 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। उस टाइम मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। अविनाश एक दिन खाना खाते वक्त कुछ सोचते हुए बोला, नैना जी मुझे माफ़ करना,
लेकिन मुझे एक बात कहनी है। मैंने सिर झुकाया और कहा, जी कहिए। करण भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि वो पिता नहीं बन सकते? मैं चौंक गई कि वो क्या कह रहा था। मैंने कहा, क्या कह रहे हैं आप? उसने धीरे से एक मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने रख दी जो करण की थी। उसमें साफ लिखा था कि करण शारीरिक रूप से कभी पिता नहीं बन सकते। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। 11 साल तक मैंने खुद को दोष दिया, ताने सहे, खुद को कोसा और सच्चाई कुछ और ही थी। करण लौटे तो मैंने सारी बात बताई। वो शांत रहे और फिर बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डर था कि अगर तुम यह जान गई तो मुझे छोड़ दोगी, इसलिए मैंने छुपा लिया। मैं चुप रही। फिर उन्होंने जो कहा वो तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। सुनते ही मेरा सर दर्द हो गया। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ नैना, और अविनाश तुम्हारे लिए अच्छा इंसान है। अगर तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकती हो, उसके साथ माँ बनने की कोशिश कर सकती हो। मैं स्तब्ध रह गई, लेकिन करण ने कहा, ये कोई धोखा नहीं है। हम तीनों मिलकर एक सुरक्षित और भावनात्मक रूप से मजबूत परिवार बना सकते हैं। मैंने बहुत सोचा और कई दिनों की उलझन के बाद आखिरकार मैंने हामी भर दी। करण और अविनाश दोनों मेरा सम्मान करते थे, मुझे मानसिक और भावात्मक संबल देते थे। कुछ महीने बाद मैंने खुशी खुशी करण से कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे जीवन में वो पल आ चुका था जिसका मुझे सालों से इंतज़ार था। अब मेरे पास वो सब कुछ था, एक प्यार करने वाला पति, एक दोस्त जिसकी वजह से मैं माँ बनी, और एक प्यारा सा बच्चा। वो लोग जिन्होंने मुझे ताने दिए थे अब मेरे सामने सर झुकाए खड़े थे। इस कहानी में एक महिला का संघर्ष, एक पति की सच्चाई और एक दोस्त की मदद को दिखाया गया है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो समाज की सीमाओं से बाहर सोचने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या नैना और उसके पति करण ने सही किया? आपका फैसला क्या होता अगर आप उनकी जगह होते? ज़रूर अपनी राय कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।